मैं आपको इस वीडियो में पेश करती हूँ। ऐसा क्यों महसूस होता है कि आप बेवकूफ़ों से घिरे हुए हैं? आप एहसास को जानते हैं, किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत में फंस गया है जो मुकम्मल तौर पर गाफिल नजर आता है, फिर भी किसी बेहुदा चीज़ के लिए जज्बाती तौर पर बहस करता है, हक़ाइक़ और मंतिक को सरहा नज़रअंदाज करता है। आप अपने आप से हैरान हो सकते हैं, ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैं अहमकों में घिरा हुआ हूँ? अगरचे दूसरों को महज अहमका बेखबर कहकर मुस्तरद करना आसान है, लेकिन इस मायूस कुन रुझान के पीछे असल वजूहात ज्यादा पेचीदा है। इस वीडियो में कुछ अहम नफ्सियाती और मुआशरती अवामिल की खोज की गई है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ बहुत ज्यादा है। इन क़ुव्वतों को समझकर जो तामुल और इज्तिमाई इल्म को तश्कील देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद सब्र और हमदर्दी पैदा कर सकते हैं। हम अपने अंदर कुछ अहमकाना रुझानात भी दरियाफ्त कर सकते हैं। अगरचे हमारे अर्द गिर्द ज़ाहिरी बेवकूफ़ी कभी भी मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी जड़ों के बारे में बसीरत हासिल करने से हमें ऐसी दुनिया को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है जो अक्सर अक्ल से आरी नज़र आती है। डनिंग-क्रूगर असर एक इल्मी तासुब है, जहाँ महदूद इल्मा काबिलियत के हामिल लोग अपनी सलाहियतों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। नितजता वो अपनी हुदूद से गाफिल, हद से ज़्यादा पर एतमाद दावे और नाक़िस फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पर, कम से कम इंतज़ामी इल्म रखने वाला फ़र्द पेचीदा पॉलिसी मसाइल को हल करने के बारे में बड़े बड़े दावे कर सकता है। उनका एतमाद उनकी हकीकी समझ से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इनके नुक्ता नज़र से वो महसूस करते हैं कि उनके पास शानदार हल है। ऐसा नहीं है कि वो फ़ाल तौर पर दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हकीकी तौर पर अपने इल्म में फ़र्क से गाफिल है। इंतहाई नाअहली जो नाक़िस फ़ैसलों का सबब बनती है, वो अपनी गलतियों का इदराक करने के लिए इल्मी सलाहियतों को भी रोकती है। इस लिहाज से एक बेखबर राय का बुलंद एतमाद झुंझलाहट महसूस कर सकता है। जब हम गैर ज़रूरी यकीन के साथ खुद आगाही की कमी का मुशाहिदा करते हैं, तो ये हमाकत के तसव्वुरात को जन्म देता है। जो लोग सबसे ज़्यादा काबिल हैं, वो इसके बरक्स रवैया इख्तियार करते हैं। वो अपनी हुदूद पर तनकीद करते हैं और पेचीदा मौज़ूआत को सोचे समझे तरीके से तोड़ते हैं। आला अदाकार अपनी सलाहियतों को कम समझते हैं, जबकि कम अदाकार ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं। ये हकीकत से मुतसादिम तसव्वुरात पैदा करता है। ज़हानत के बारे में मफरूज़े जब कोई एक सादा नुक्ता नज़र रखता है जो ज़हानत को महारतों और सलाहियतों के एक मखसूस सीट से मसावी करता है, तो वो इन मुतनव्वे तरीक़ों को नज़रअंदाज कर सकता है जिनमें लोग अपनी ज़हानत का इजहार करते हैं और उन पर सबक़त ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई मंतिक़ी इस्तिदलाल और रियाज़ियाती सलाहियतों में सबक़त ले सकता है, लेकिन जज्बाती ज़हानत और तख्लीकी सलाहियतों के साथ जिदोजहद कर सकता है। कोई दूसरा शख्स गैर मामूली फ़नकाराना मौसीकी की सलाहियतों का मुज़ाहिरा कर सकता है, लेकिन साइंसी तसव्वुरात को चैलेंज कर सकता है। ये तग़य्युरात इस बात पर रोशनी डालते हैं कि ज़हानत कोई वाहिद खुसूसियत नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इल्मी सलाहियतों का एक पेचीदा तामुल है। इन इख्तिलाफ़ात की तारीफ़ करने से ज़हानत की गहराई में तफ़हीम की इजाज़त मिलती है, इस बात को तस्लीम करते हुए कि लोग मुख्तलिफ डोमेन्स में कामयाबी के लिए अपने दिमाग को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मनफी तासुब एक नफ्सियाती रुझान है, जहाँ लोग मनफी तजुर्बात और मालूमात पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उन पर ज़्यादा वज़न रखते हैं। हम मुस्बत बातों से ज़्यादा नाखुशगवार तामुलत और वाक़यात को देखते हैं, उन पर गौर करते हैं और याद करते हैं, और उसकी वजह यह है कि मनफी वाक़यात का हमारी नफ्सियात पर ज़्यादा असर पड़ता है। छोटी मायूसियाँ या तनकीदें हमारा पूरा दिन बर्बाद कर सकती हैं, जबकि तारीफ़ या मुस्बत बातचीत का इतना बड़ा असर नहीं होता। ये तब होता है जब ये लोगों के साथ भी आता है। हम इनके बारे में तेज़ी से मनफी तासुरात पैदा करते हैं। किसी के बारे में मनफी राय कायम करने में अक्सर हमारे लिए सिर्फ एक या दो नामुवाफ़िक बातचीत होती है। ताहम हमें इन मनफी तासुरात को ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत से मुस्बत तजुर्बात की ज़रूरत है। इसके अलावा हम मजमूई तौर पर मनफी मालूमात को ज़्यादा एतबार और वज़न देते हैं। जब मिले जले जायज़ों और नुक्ता नज़र के साथ पेश किया जाता है, तो हम मुस्बत से ज़्यादा मनफी पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं और उन पर यकीन करते हैं। तनकीद और मुतज़ाद ख़यालात की मौजूदगी नुमायाँ है।
हमारा दिमाग मोहतात रहने और ख़तरात मसाइल में ज़्यादा ज़ख़ीरा करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन आज की दुनिया में ये खुदकार रुझान हमें उन हालात में हद से ज़्यादा सख्त, तनकीदी और मायूसी का शिकार बना सकता है जहाँ ज़्यादा मुतवाज़िन नुक्ता नज़र सेहतमंद और ज़्यादा हकीकत पसंदाना होगा। मनफी तासुब से आगाह होने से हमें शऊरी तौर पर उसकी तलाफ़ी करने में मदद मिल सकती है। फ़िल्टर बिब्लिस को शिकंजा देना, डिजिटल दौर में नुक्ता नज़रत को वुसअत देना, फ़िक्री तन्हाई की हालत में पढ़ना बहुत आसान है, जहां हम सिर्फ अपने नुक्ता नज़र और आरा के सामने आते हैं जो हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम और ज़ाती नौयत की खबरें हमारी दिलचस्पियों और अकायद को पूरा करती हैं। ये एक बंद लूप बना सकता है जहां हमें शाज़ और नादिर ही मुखालिफ ख़यालात का सामना करना पड़ता है। वक्त गुजरने के साथ सिर्फ इन मालूमात और ख़यालात का सामना करना जो हमारे आलमी नज़रिया को शरीक करते हैं, हम बमुकाबला उनकी ज़हनियत को फ़रोग़ दे सकते हैं। इससे दूसरी तरफ को मुस्तरद करना गैर इंसानी बनाना आसान हो जाता है। इस वजह से मुख्तलिफ आरा का सामना करना, ख़ास तौर पर सख्ती से पकड़े जाने वाले ख़तरा महसूस कर सकते हैं। ये लोगों को अपने बुलबुले से बाहर वालों को कम ज़हीन बेखबर के तौर पर देखने की तरफ ले जाता है, बजाय इसके कि यह कबूल कर ले कि उनके अपने नुक्ता नज़र के अलावा भी दुरुस्त नुक्ता नज़र मौजूद है। इस रुझान का मुकाबला करने के लिए यह ज़रूरी है कि फ़ाल तौर पर मालूमात हासिल करें और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के साथ मशगूल हों। इससे न सिर्फ हमदर्दी और तनकीदी सोचने की सलाहियत में इजाफा होता है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि जिनसे हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं वो भी इंसान हैं। फ़िक्री आजिज़ी का फुक़दान। फ़िक्री आजिज़ी ये पहचानने की सलाहियत है कि किसी के अकायद और राय गलत हो सकती है। इसमें सीखने के लिए खुलापन, नए शवाहिद की बुनियाद पर अपने ख़यालात पर नज़रसानी करने की आमादगी और ये समझना कि होशियार और सोचने समझने वाले लोग पेचीदा मसाइल पर इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। फ़िक्री आजिज़ी की कमी मुख्तलिफ नज़रियात और आरा को मुस्तरद करने का बाइस बनती है। आजिज़ी के बग़ैर लोग अपने ख़यालात से हद से ज़्यादा वाबस्ता हो जाते हैं और ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो लोग इख्तिलाफ़ नहीं करते हैं वो नादान गलत मालूमात है। इससे वो तरक्की से दूर हो जाते हैं और बारीक बीनी से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। जिनमें आजिज़ी की कमी है वो मसाइल को सियाह और सफ़ेद के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल दुरुस्त है, जिसका मतलब है कि जो भी मुखालफत करता है वो बिल्कुल गलत है। इससे गैर ज़रूरी तकसीम पैदा होती है। फ़िक्री आजिज़ी लोगों को यह कबूल करने की इजाज़त देती है कि सच अक्सर इंतहाओं के दरमियान होता है। ये इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मिलकर काम करने के काबिल बनाता है, यहाँ तक कि इख्तिलाफ के बावजूद। हमारी अपनी गलती पर थोड़ा ज़्यादा खुलापन और कम कट्टर एतमाद बहुत आगे जाएगा। जब आप अपने अर्द गिर्द ऐसे लोगों से घिरे हुए हों जिन्हें आप कम ज़हीन समझते हैं, आपकी बेहतरीन शर्त यह है कि आप सोच समझकर तमीरी अंदाज में जवाब दें। सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि दूसरों की बात सुने बगैर उन्हें बेवकूफ़ करार देने से गुरेज करें। हमदर्दी, सब्र और फ़िक्री आजिज़ी के साथ तामुल तक पहुँचे। इसके अलावा अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए मुतनव्वे ख़यालात के हामिल लोगों के साथ मशगूल होने की कोशिश करें। ये आपके इल्म को वुसअत देता है और तंग ज़हनियत से बचने में मदद करता है। और आखिरी लेकिन यकीनी तौर पर कम अज़ कम अपने मफरूज़ों पर सवाल करें। हम सबको इल्मी तासुबात हैं। तस्लीम करें कि दूसरों से ज़्यादा होशियार महसूस करना हकीकत की बजाय तकब्बुर से पैदा हो सकता है। अगर आप इंसानी नफ्सियात और रवैये की पेचीदगियों को तलाश करना पसंद करते हैं तो आपको 10 चीज़ों के ज़हीन लोगों के बारे में हमारी बनाई गई वीडियो भी मिल सकती है, जिसका लिंक आपको नीचे दी गई तफसील में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह हम उन्हें बनाते रह सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली पोस्ट की इत्तला मिल सके। इसके अलावा बहुत से दूसरे दिलचस्प मौज़ूआत के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी दीगर वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया।